हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इन आर.एन. एजुकेशन एंड फाउंडेशन। सो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था लाइट और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको लाइट और रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया था कि लाइट क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड लेक्चर होने वाला है लाइट एंड रिफ्लेक्शन का। इसमें आप लोग लाइट और रिफ्लेक्शन तो पढ़ ही लिया था हम लोगों ने। अब यहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स स्टार्ट करने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और उनसे कुछ रिलेटेड टर्म्स भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पॉइंट स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट पॉइंट है, वो है हमारा स्फेरिकल मिरर्स। अब ये स्फेरिकल मिरर्स कहाँ कहाँ से आ गए, ये स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन राइट की गई है। ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हालो स्फीयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होता है आपका, ये हालो स्फीयर के ग्लास से काटकर बनाया जाता है। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है। हालो स्फीयर के ग्लास से आपका स्फेरिकल मिरर कट आउट करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये सपोज आपका एक हालो स्फीयर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक पार्ट ये जो कट किया गया है, एक इधर पार्ट है और एक इसमें देखिए ये भी एक हालो स्फीयर है और एक पार्ट ये है। तो इसमें इस साइड से पॉलिशिंग कर दी गई है, ठीक है। इस पर किस चीज़ की पॉलिशिंग की गई है? सिल्वर की पॉलिशिंग कर दी गई है। जब सिल्वर की पॉलिशिंग एक साइड कर दी जाती है और दूसरे साइड से हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, तो इसी को क्या कहते हैं? ये आपका यहाँ पर स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? हालो स्फीयर के ग्लास से बना होता है और इसको काट कर हालो स्फीयर से बनाया जाता है और इसमें एक साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी और दूसरी साइड जो है क्या होगी, सिल्वर से पॉलिश्ड होती है। तो इधर साइड वाली जो है ये आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग, ये आपकी क्या होती है? ये आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, ये वाली अंदर वाली, ठीक है। अंदर वाली साइड आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। तो ये आपकी क्या है? रिफ्लेक्टिंग साइड है और ये आपका यहाँ पर सिल्वर की पॉलिश होती है। ये जो है ये यहाँ पर सिल्वर की आपकी पॉलिशिंग होती है, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखिए यहाँ पर अंदर की साइड जो है सिल्वर की पॉलिशिंग कर दी गई है। इसमें सिल्वर की पॉलिशिंग अंदर की साइड कर दी गई है और ये बाहर से आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसमें अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहाँ पर बाहर से सिल्वर की कोटिंग कर दी गई है या फिर सिल्वर की पॉलिशिंग कर दी गई, तब जाके ये आपका स्फेरिकल मिरर बना हुआ है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर किससे बना होता है? स्फेरिकल मिरर आपका हालो स्फेयर से काट कर बनाया जाता है, और पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, इस पर जो है क्या होता है, बैक साइड या फिर फ्रंट में क्या होता है, सिल्वर की पॉलिशिंग होती है। वन साइड आपका सिल्वर का पॉलिश रहेगा इसमें, या तो आगे सिल्वर की पॉलिशिंग की जाएगी या तो पीछे, जैसे इसमें पीछे पॉलिश किया गया है और इसमें सॉरी इसमें आगे पॉलिश किया गया है और इसमें पीछे सिल्वर की पॉलिशिंग की गई है। और आगे वाला क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग साइड होता है, जहाँ पर लाइट की रेज हमारी जाकर रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर बैक हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाती है लाइट की रेस, यहाँ से ऐसे जाएगी तो यहाँ पर ऐसे ऐसे आके ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए यहाँ पर होता है और पीछे जो है क्या होता है, सिल्वर की पॉलिशिंग होती है। तो आपका स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर आपका हालो स्फेयर से काटकर बनाया जाता है और इसका कर्व्ड, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड इज नोन एज स्फेरिकल मिरर्स। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड से कर्व्ड हो या फिर बाहर की साइड से कर्व्ड हो, उसको क्या कहते हैं? आपका स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ओके। उसके बाद हमारा जो इसमें देखिए सेकंड पॉइंट आता है कि स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर्स आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर मैंने बता ही दिया, जिनका हालो स्फेयर से काट के बनाया जाता है और जिनका सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो, उन्हीं को क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, whose reflecting surface is curved inward that is faces towards the center of the sphere is called a concave, is called a concave mirror, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? जिसका
कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसका आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो इनवर्ड साइड, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो इनवर्ड साइड, इस फेस दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, जिसका आप कह सकते हैं फेस किस साइड हो, सेंटर की साइड हो, स्फीयर का फेस जो है क्या हो, सेंटर की साइड हो, उसी को क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार डिफिनीशन देखिएगा, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, जिसका फेस क्या हो, सेंटर की ओर हो, इस कॉल्ड कॉनकेव मिरर, उसी को क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट डायग्राम यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, यहाँ पर एक काट कर एक मिरर बनाया गया और यहाँ पर एक इधर साइड काट के मिरर बनाया गया। तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर इनवर्ड साइड होता है। कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये देखिए मैंने बताया था ना कि ये वाला अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बाहर यहाँ पर सिल्वर की कोटिंग की गई है। तो जो अंदर जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसी को क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर हो उसी को क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, सेंटर की साइड हो, ठीक है, सेंटर की साइड हो उसी को क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर कॉनकेव मिरर होता है। उसके बाद हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर आपका होता है ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो आउटवर्ड साइड उसी को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देखिए, ये रहा आपका यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी आउटवर्ड साइड है। कहाँ पे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटवर्ड है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका आउटवर्ड है, तो ये इसीलिए क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पर आउटवर्ड हो जाता है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। और यहाँ पर अंदर की साइड यहाँ पर सिल्वर का पॉलिशिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड हो, इनवर्ड साइड हो, जहाँ पर लाइट की रेज अंदर जाती हूँ रिफ्लेक्ट होने के लिए, वो आपका कॉनकेव मिरर होता है। और जहाँ पर लाइट की रेज बाहर से आउटवर्ड से ही रिफ्लेक्ट हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं जो ऐसा मिरर जिसका आउटवर्ड साइड रिफ्लेक्टिव सरफेस हो उसी को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है, और इधर वाला आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, जैसे कि इसमें लाइट की रेज क्या होती है, अंदर की साइड जाती है। तो केव मीन्स क्या होता है, गुफा होती है। केव मीन्स यहाँ पर आपको पता होगा कि केव मीन्स गुफा होती है। तो गुफा में अंदर की साइड जाया जाता है ना, तो वहाँ पर इसीलिए लाइट की रेज जहाँ पर अंदर जाती हूँ रिफ्लेक्ट होने के लिए वो आपका कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। तो इससे आप पहचान सकते हैं, जैसे यहाँ पर लाइट की रेज अंदर जा रही रिफ्लेक्ट होने के लिए, तो ये आपका क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। और इसमें जो है, इसमें लाइट की रेज जैसे बाहर से ही यहाँ से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा। ओके, आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉनकेव मिरर का ये देखिए डायग्राम यहाँ पर बना है। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पर इसके पहले वाले डायग्राम में जो मैंने यहाँ पे बताया, ये जो है हालो स्फीयर से काट के बनाया गया, पूरा दिखाया गया है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर को दिखाया गया, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें ये देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग साइड ये है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग साइड है, और इधर सिल्वर की पॉलिशिंग कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका क्या होता है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग साइड है, और यहाँ पर सिल्वर की पॉलिशिंग कर दी गई है इस साइड। और ये इसी को कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, इसका अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। कॉनकेव मिरर क्यों कन्वर्जिंग मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्यों डाइवर्जिंग मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर का देखिए, ये रहा डायग्राम। कॉन्वेक्स मिरर आपका ऐसा होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग साइड आउटवर्ड साइड होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग क्या होता है, इनवर्ड होता है, और इसका रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड होता है। और इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। कन्वर्जिंग मीन्स होता है लाइट की रेज को कन्वर्ज कर देना, और डाइवर्जिंग मीन्स होता है लाइट की रेज को डाइवर्ज कर देना, यानी फैला देना, ठीक है। तो अभी इसको हम पढ़ेंगे कि क्यों जो है कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है लाइट की रेज को और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्ज करता है, अभी इसी में आप पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आगे फोर्थ,
यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। अब कुछ स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड बेसिक टर्म्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इस सरफेस इज अ पार्ट, मिरर सरफेस इज अ पार्ट। ठीक है, डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन कह रहा है इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये सेंटर होता है स्फीयर का, ऑफ विच द मिरर सरफेस इज अ पार्ट, जिससे मिरर सरफेस आपका बनाया गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फर्स्ट डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में ये आपका कॉनकेव मिरर है और इधर वाला कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें पूछ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो मिरर आपका ये जो स्फेरिकल मिरर है, इधर वाला जो आपका स्फेरिकल मिरर है, ये जो स्फेरिकल मिरर है जिस स्फेयर से बनाया गया है उसके सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये वाला स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर से बनाया गया, किस स्फेयर से बनाया गया, इधर वाले स्फेयर से बनाया गया है, इसी स्फेयर से तो काट के आपका बना है ये स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर। तो ये स्फेरिकल मिरर का जो जिस स्फेयर से बनाया गया है उसके सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होता है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, ये इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ पर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जिसको सी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर सी से। कैपिटल लेटर सी से क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसके स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर से बनाया गया उसके सेंटर को क्या बोलते हैं, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पोल। पोल क्या होता है, व्हाट इज पोल। तो यहाँ पर देखिए द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। जो सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का उसी को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो चलिए फिर डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए ये मैंने बता दी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। उसके बाद पोल था हमारा। तो पोल क्या होता है, जो स्फेरिकल मिरर होता है, ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका जो सेंटर है ये यहाँ पर, इसको पोल बोलते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर से बनाया गया है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको पॉइंट को याद रखिएगा। पोल क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको पोल बोलते हैं। ये देखिए ये आपका स्फेरिकल मिरर है, इसका जो सेंटर है ये आपका पोल होता है। और जो ये स्फेरिकल मिरर है जिस स्फेयर से बनाया गया है उसके सेंटर को आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो इसमें भी देख लीजिए कॉन्वेक्स मिरर में जो है ये देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होता है। और जो स्फेरिकल मिरर है जो है, ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है इसका जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो पोल, पी फॉर पोल, पी से पोल को डिनोट किया जाता है। पोल क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको पोल बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होता है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए द सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेपरेशन होती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में उसी को क्या बोलते हैं, उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को डायग्राम पे देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका डायग्राम है। यहाँ पर ये जो पोल है ये आपका यहाँ पर पोल है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो सेपरेशन होती है उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ये होता है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो सेपरेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल लेटर आर से डिनोट किया जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर।
लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइन ज्वाइन करती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को स्फेरिकल मिरर में, उसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। चलिए डायग्राम में देखते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी कहाँ होती है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस हमारी जो है वो है यहाँ पर, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो है यहाँ पर। देखिए ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है यक्स डैश इसका नाम दे देते हैं, इसमें भी इसका नाम दे देते हैं यक्स एंड यक्स डैश। ठीक है, या नेम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, इसका नेम चेंज कर देते हैं। इसका नेम दे देते हैं ए डैश। ठीक है, इसका नेम दे देते हैं ए एंड ए डैश, और इसका नेम यक्स एंड यक्स डैश। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन ज्वाइन करती है उसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जैसे कि ये लाइन जो है यक्स एंड यक्स डैश, ये जो लाइन है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रही है, तो इसी लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या है, यक्स डैश। ठीक है, यहाँ पर यक्स डैश जो है आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। या फिर आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए कह सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपका ए डैश जो है क्या है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो लाइन ज्वाइन करती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, उसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या है हमारा। तो हमारा बच्चों नेक्स्ट टर्म है फोकस पॉइंट। क्या होता है, कहीं कहीं फोकस लिखा रहता है, कहीं कहीं फोकस पॉइंट आपको मिलता है। तो फोकस पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या पॉइंट कहाँ पर होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ये पॉइंट पाया जाता है। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाई एफ। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकस पॉइंट क्या हो जाता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट कहाँ पर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। वेयर ऑल पैरेलल रेज, जहाँ पर सारी जो पैरेलल रेज होती हैं, मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाई एफ। तो इसको थोड़ा सा यहीं पर हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये जैसे आपका यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर है, मैंने यहाँ पे बताया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जिस स्फेयर से बना हुआ है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए फिर से, ये आपका मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, और यहाँ पर देखिए सेंटर आपका इसका यहाँ पर है, इसका सेंटर, ये इसका सेंटर हो गया। जो लाइन ज्वाइन करेगी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ये यहाँ पर आपका पोल होता है, ये यहाँ पर पोल होता है। ठीक है, ये इसका मान लीजिए सेंटर हो गया, यहाँ पर आपका पोल होता है। तो जो लाइन ज्वाइन करती है आपकी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और जो ये स्फेरिकल मिरर है, जिस स्फेयर से बनाया गया है, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और पोल क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको पोल बोलते हैं। उसके बाद क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, तो जो ये सेपरेशन होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का, उसी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही ये पॉइंट होता है। वेयर ऑल पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहाँ पर सभी पैरेलल रेज जो है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जाती हैं, वो क्या करती हैं, मीट करती हैं एक पॉइंट पर, यहाँ पर जाके क्या करती हैं, एक पॉइंट पर मीट करती हैं। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई रे, दूसरी पैरेलल गई, और कहाँ पर मीट की दोनों जाके, यहाँ पर मीट किए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फोकस हो गया। ठीक है, इसी को फोकस को ही फोकस कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसको फोकस पॉइंट। ठीक है,
इसको फोकस पॉइंट भी कहा जाता है, इसको फोकस पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फोकल लेंथ क्या होता है। तो देखिए एक पॉइंट और याद कर रखिएगा, कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकस पॉइंट की डिफिनीशन है वो अलग होती है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस की डिफिनीशन अलग होती है। ये सिंपली सिर्फ अगर आपसे कोई फोकस पूछ रहा है क्या होता है तो आप सिंपल डिफिनीशन ये बता सकते हैं कि द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल्स मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज डिनोटेड बाय एफ, आप इसको बता सकते हैं सिंपली। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कॉनकेव मिरर की फोकस बताइए तो उसके लिए आपकी अलग डिफिनीशन हो जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने फोकल लेंथ के बारे में पूछा था। फोकल लेंथ क्या होता है इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। द लेंथ बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है पोल और फोकस के बीच में, उसी को फोकल लेंथ कहते हैं। थोड़ा सा डायग्राम पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए फोकस आपका कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका फोकस होगा, ओके। और ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ पर पोल और इसके बीच में, पोल और इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को डिनोट किससे किया जाता है, फोकल लेंथ को डिनोट किया जाता है आपका स्मॉल लेटर एफ से, ठीक है। फोकस को कैपिटल लेटर एफ से और फोकल लेंथ को स्मॉल लेटर एफ से डिनोट किया जाता है। तो फोकल लेंथ कहाँ होता है, फोकस के, ये आपका यहाँ पर फोकस है, फोकस और जो पोल के बीच का डिस्टेंस होता है उसी को फोकल लेंथ कहा जाता है। तो फोकल लेंथ आपका क्या होता है, एक डिस्टेंस होती है और फोकस आपका एक पॉइंट होता है। इसको याद रखिएगा, फोकस क्या होता है, फोकस आपका एक पॉइंट होता है जबकि आपका फोकल लेंथ डिस्टेंस होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट टर्म है हमारा एपर्चर क्या होता है, व्हाट इज एपर्चर। तो देखिए इसकी डिफिनीशन है, द एपर्चर इज द एरिया ऑफ मिरर विच इज़ अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट। लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो एरिया होता है उसी को एपर्चर कहते हैं, ठीक है। जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए एरिया होता है उसको एपर्चर कहा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए ये आपका यहाँ पर डायग्राम है। ये जो एरिया है, ये यहाँ से लेके ये जो एरिया है रिफ्लेक्शन का एरिया, मैंने बताया था यहीं से तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यहीं से तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो एरिया है रिफ्लेक्शन की लाइट की, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आपका एपर्चर। इसको बोलते हैं एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, ये जो एरिया होती है लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए उसी को क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एरिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। ऐसे देख लीजिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में देखिए ये वाला, कॉन्वेक्स मिरर में देखिए ये वाला एरिया हो जाता है आपका एपर्चर, ठीक है। यहाँ बाहर का एरिया हो जाता है, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्शन के लिए होता है, ये आपका रिफ्लेक्शन के लिए होता है, लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए। इसको बोलते हैं एपर्चर। ये बाहर वाले एरिया को क्या बोलते हैं, एपर्चर। जहाँ पर लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होती है उस एरिया को क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अब फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर मैंने आपको पहले बता दिया था। सिंपली अगर आपको फोकस का कोई डिफिनीशन पूछता है तो पहले वाला डिफिनीशन बताइएगा, लेकिन जब आपके लिए आपसे कोई फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर की डिफिनीशन पूछता है तो उसके लिए डिफिनीशन आपकी अलग हो जाती है। तो देखिए फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर क्या होता है, ए बीम ऑफ लाइट is parallel to the principal axis after reflection from a concave mirror converges to a point on the principal axis. The point is called focus. फोकस क्या होता है, ए बीम ऑफ लाइट। जहाँ पर बीम ऑफ लाइट मैंने पहले बता दिया था कि बहुत सारी लाइट की रेज जब जाती है तो उसी को बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर बीम ऑफ लाइट की रेज आपकी यहाँ पर जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जो है ये लाइट की रेज यहाँ पर आपकी जा रही है। ये देखिए ये इधर से गई, ये भी इधर से गई और
ऐसे गई, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ये यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। और किस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हो रही है, इस एक पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सारी हमारी जो लाइट की रेज पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये यहाँ पर एक पॉइंट पर क्या हो जा रही है, मीट कर रही है, ठीक है, कन्वर्ज कर रही है। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, सारी लाइट की रेज को कलेक्ट कर देता है, एक जगह पर कन्वर्ज कर देता है। उसी को क्या कहते हैं, इसी को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। तो कन्वर्जिंग मिरर किसे कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव मिरर को कहते हैं। तो इसका फोकस क्या होता है, फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ए बीम ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस टू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है, इसीलिए इसी को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। यहाँ पर फोकस आपका ये यहाँ पर जहाँ पर ये लाइट की रेज इकट्ठी हो रही हैं उसी को फोकस कहते हैं। ओके, द पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस, इसी पॉइंट को फोकस कहा जाता है। तो ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनिटी पर रखा गया था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इन्फिनिटी पर रखा गया था और ये लाइट की रेज ऐसे पैरेलल जा रही थी। अब आप सोचेंगे पैरेलल जाने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ये कहाँ से? तो ये आपका एक रूल है, ठीक है, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है कोई लाइट की रे तो क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगी, ठीक है, फोकस से पास आउट होती है या फोकस पर मीट अप करती है। तो इसी को फोकस, इसीलिए यहाँ पर फोकस पे क्या हो रहा है, आकर मीट अप हो जा रहा है ये इनका। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर का फोकस का क्या डिफिनीशन होती है, ए बीम ऑफ लाइट parallel to the principal axis after reflection from a convex mirror appear to diverge from a point on the principal axis. This point is called the focus. अब ये फोकस क्या होता है, इसमें कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकस होता है, इसमें देखिए बीम ऑफ लाइट जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो यहाँ पर ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आपकी ये देखिए लाइट की रेज गई तो ऐसे डाइवर्स हो गई, यहाँ पर ऐसे गई, ऐसे डाइवर्स हो गई, ऐसे यहाँ पर आई, यहाँ पर भी डाइवर्स हो जा रही है, यहाँ पर आई, यहाँ पर भी डाइवर्स हो गई। तो ये आपको बस लगता है कि यहाँ पर आके जो है ये कहीं मीट आउट कर रही है, इसी पॉइंट को फोकस कहते हैं। ओके, इस पॉइंट को यहाँ पर फोकस कहा जाता है। तो फोकस आपका यहाँ पर बिहाइंड द मिरर, पीछे होता है कॉन्वेक्स मिरर में। यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट की रेज डाइवर्स हो जा रही हैं, बिखर जा रही हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हो कि लाइट की रेज जो है मीट कर रही हैं बट रियलिटी में जो है यहाँ पर मीट नहीं कर रही हैं, इसलिए क्या हो रहा है, ये आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये क्या करता है, बिखेर देता है सारी लाइट की रेज को। बस यहाँ पर आपको लगता है कि सारी लाइट की रेज यहाँ पर फोकस पर जाके मीट हो रही होंगी, लेकिन इन रियलिटी ये जो है मीट नहीं होती है, यहाँ पर आपका डाइवर्ज हो जाता है सारी लाइट की रेज। ये सिर्फ आपको यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर फोकस पे जाके मीट हो रही हैं, बट यही कॉनकेव मिरर में अगर देख लिया जाए तो कॉनकेव मिरर में ये एक्चुअली जो है मीट करती हैं लाइट की रेज, ठीक है। कॉनकेव मिरर में एक्चुअली यहाँ से ऐसे लाइट की रेज जाती है और यहाँ पर मीट करती है। और यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा गया था, इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सिर्फ बता दिया गया ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस आपकी यहाँ पर पैरेलल गई और क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।